आप लोगों ने देखा होगा भाई, सोनम वांगचुक सर कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोई भी क्या उसका अभी तक रिप्लाई आया गवर्नमेंट से? नहीं आया। और इतनी भारी संख्या में होने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, ट्विटर कैंपेन कर कर हम गवर्नमेंट की भाई मनोदशा को चेंज कर देंगे। तो भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाई जो भी एग्ज़ाम हो एटलीस्ट फेयर वे में हो और जल्दी हो भाई, जब उसकी डेट दी है उसी के हिसाब से हो। बहुत बच्चे भाई ओवर एज हो जाते हैं, उनका दर्द कोई नहीं समझता। तो राम राम भाई सभी भाइयों को, वेलकम टू प्रैक्टिस विद आकाश। और भाई आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को ओपन कर लिया है, ट्रेलर देख लिया है, तो भाई अभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को, कुछ करने को नहीं बोलूँगा। बस आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है और कुछ मतलब मेरे सजेशंस हैं। आप लोगों से हो सके तो फॉलो करिएगा या फिर मुझे बताइएगा। देखो भाई, आप लोग जैसा पूछ रहे हो एमटीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसकी भर्ती कब होगी, दूसरी सीजीएल की कब आएगी, मतलब कई सारे डाउट है। क्योंकि भाई कई सारी ऐसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं हमारे एसएससी की फील्ड में भी कई बच्चे हैं, अन्य फील्ड में भी कई बच्चे हैं। लेकिन भाई ये एक वीडियो मेरा फ्रस्ट्रेशन वाला वीडियो है। देखो मैं थोड़ा उदास हूँ इस वीडियो में, मैं पहले ही आपको बता दूँ। मतलब ये उदासी एक मतलब खुद से नहीं है, ये उदासी है भाई फ्रस्ट्रेशन की और भाई सिस्टम के करप्शन की। सिस्टम में भाई हो रहे जो डिले हो रहे हर एक चीज़ उसकी भाई मतलब मन ऊब जैसा जाता है भाई कि हो क्या रहा भाई इंडिया में अपने। आप लोग देख रहे हो, जैसे कई लोग पूछ रहे कि एमटीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, सीजीएल की कब डेट आएगी, स्टेनो का कब आएगा। देखो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो स्टेनो का आपका आने के चांसेस हैं, जल्दी ही आने के चांसेस है, बहुत जल्दी। और सीजीएल की बात है तो उसका भी मैं बता दूँगा। और भाई एमटीएस की बात है तो एमटीएस आपका कोई अपडेट नहीं है अभी हमारे पास। बाकी आप लोग जैसे सीजीएल की डेट पूछ रहे हो तो भाई एक टेलीग्राम चैनल है या फिर आप यूट्यूब पर भी उसे देख सकते हो, एसएससी डिकोडर करके है। तो उनके सोर्स के बेसिस पर मैं बता देता हूँ कि सीजीएल की लगभग आपकी लास्ट वीक ऑफ सितंबर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। बाकी ऑफिशियल जब आएगा तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। देखो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे फिर आप ये कमेंट करोगे, तो मैंने इसलिए पहले बता दिया। अभी भाई जो मेरी वीडियो है ना, वो एक तरह से निराशा है, एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है। क्यों है? क्योंकि भाई मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप देख लो एसएससी एमटीएस का ही देख लो, जिसकी आप लोग कमेंट कर रहे हो लगातार। क्या उसका भाई भर्ती सही समय पे सही टाइम से हो रहा है? दिल्ली पुलिस की बात कर लो आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जनवरी में उसके पेपर हुए थे, फिज़िकल जुलाई लास्ट में हो रहे हैं। एसएससी सीपीओ में भी 4 से 5 महीने हो चुके हैं आराम से। ऐसे भाई 1-2-3 भर्तियां जो मैं अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ जिनकी कुछ अपडेट्स हैं। बाकी मैं जिनकी मतलब सारी ही भर्तियां हैं भाई, आप एसएससी का कैलेंडर देखना, उसमें अप्रैल से लिखा था कि अप्रैल से ये एग्ज़ाम के मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम के अभी तक नोटिफिकेशन या फिर डेट अपडेट कुछ भी नहीं आया भाई। फेज़ 14 की बात थी भाई कि वो जून तक में कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई भी ख़त्म हो जाएगा भाई, जुलाई में भी नहीं स्टार्ट होगा, मैं अभी आपको बता दूं, ना ही नोटिफिकेशन अभी तक आया है। भाई ये फ्रस्ट्रेशन उन भाइयों की तरफ से भी है जैसे अभी मेरी या फिर कई भाइयों की भाई अभी एज है, पर भाई कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो लगातार मतलब मैं एज अ एस्पिरेंट भाई समझता हूँ फीलिंग्स कि किस दौर से गुजरते हैं भाई एस्पिरेंट्स और क्या भाई फेस करना पड़ता है। मतलब जब एज ज़्यादा होने लगती है ना, एज निकल रही है, समय पर वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, समय पर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, फिज़िकल नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, भाई वो फ्रस्ट्रेशन अलग ही होता है। मैंने एक चीज़ और नोटिस की भाई, ये वीडियो मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ। एक चीज़ भाई मेरे टीचर्स से भी सवाल है। देखिए जैसे मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर किसी टीचर का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, लेकिन भाई देखो जितने भी टीचर्स हैं हमारे, वो या तो 1-2 वीडियो बना देते हैं या कोई ट्विटर कैंपेन कर देते हैं, बस बात वहीं से समाप्त। पर भाई जो समय निकल जाता है उसका क्या भाई हमारा सिस्टम ऐसे ही चलने वाला है? क्या ये आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे एग्ज़ाम डिले? भाई इसका कोई रिप्लाई नहीं है किसी के पास,
टीचर्स अपना काम कर देते हैं, केवल 1-2 वीडियो बना देते हैं, फिर वो रफा दफा हो जाते हैं। आप केस देख लो भाई सोनम वांगचुक सर का, जो अभी चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे जो गए हैं, कर रहे हैं भाई, अपना अनशन वहाँ पर जमा कर रखे हैं। उनकी मांगे भाई पर्सनली नहीं है, उनकी मांगे हमारे लद्दाख के भाइयों के लिए ही है, लद्दाख के लोगों के लिए ही है, उनके लद्दाख के फ्यूचर के लिए है। लेकिन भाई हमारी सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही है। ये सिर्फ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आप देखो हमारे देश में हो क्या रहा है ना। भाई हमारे देशों में सही से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। नीट एग्ज़ाम देख लो आप, नीट एग्ज़ाम को देख लो, पुलिस की भर्तियों को देख लो, इवन यहाँ तक कि भाई एनडीए के भी एसएसबी वगैरह में भी अब ये सब होने लगा है। हमें इसकी तो भाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपने देखा होगा कि एक सेंटर था, मेरे को याद नहीं है, वहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स को, एसएसबी ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भी भाई करप्शन हो रहा था। और भाई ऐसी कई भर्तियाँ और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं आज भी। दिल्ली पुलिस में 100 में 100 नंबर लाने वाले, एमटीएस में 150 में 150 नंबर लाने वाले, ऐसे ही भाई न जाने कितनी भर्तियों में कितने ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके भाई पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़, वो भी लगभग 50+ बच्चों के रहते हैं। भाई ये कब तक होगा, ये मेरा मतलब मेरे एक फ्रस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाई कब तक चलेगा? और कब तक भाई हम लोग ऐसे शांत बैठे रहेंगे? कब तक टीचर्स देखेंगे? कब तक टीचर्स कंट्रोवर्सी करेंगे? कब तक भाई ये सब चलता रहेगा? इसके चक्कर में भाई किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं आपको सही बात बताऊँ। ना भाई हमारे टीचर्स का हो रहा है, ना हमारे नेताओं का हो रहा है, ना हमारी गवर्नमेंट का हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो केवल भाई हम स्टूडेंट्स का हो रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आईटीबीपी की भाई भर्ती आई थी, मैं खुद उसका भरा था, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने 2024 के सितंबर में उसका फॉर्म अप्लाई किया था, नवंबर में 2024 में। उसका भाई फिज़िकल हुआ 2025 के दिसंबर में, और अब जुलाई भी ख़त्म होने वाला है। कोई उनका अपडेट नहीं है कि कब होगा। सिर्फ उन्होंने एक नोटिस डाल दिया था कि जल्दी होगा, पर कब होगा कोई अपडेट नहीं है। देखो भाई, अग्निवीर लाकर भी उन्होंने स्कीम लाकर भी एक तरह से आर्मी को ख़राब ही कर दिया है। आपको पता होगा, मेरा कहना नहीं है भाई, ये 95% युवाओं का ये कहना है। और ये मतलब लेकिन फिर भी हमारी सरकार कहती कि नहीं, वो फ़ायदे के लिए है, फ़ायदे के लिए है, युवा बहुत खुश हैं इससे। भाई आप 100 युवा को पकड़ कर पूछना, उसमें से अगर 90 मतलब नहीं ही बोलेंगे कि ये अच्छी नहीं है। हमारे देश के नेता भाई 70-75 साल में भी रिटायर होने के लिए नहीं रेडी हैं, अपनी गद्दी छोड़ने के लिए नहीं रेडी हैं। 15 साल से कर रहे हैं, फिर मतलब हैं अभी उस पद पर, फिर भी नहीं छोड़ने के लिए रेडी हैं। वो किस हिसाब से ये सोच सकते हैं कि भाई देश के युवा 20-22 साल की उम्र में 20,000 तनख्वाह लेकर और लगभग 10 लाख के करीब कैश लेकर उन्हें रिटायर कर देंगे? ये भाई एक फ्रस्ट्रेशन ही है, क्योंकि भाई अभी जैसे भाई लोग जिनके एज हो रही है, उनके बारे में भाई कौन पूछ रहा है, उनको कौन दिख रहा है? कल के लिए मान लीजिए अभी आपकी और भी भर्तियां जो आएंगी, और इनमें ऐसा ही होगा कि डिले होगा। कितने बच्चों की भाई एज निकल जाती है उसी बीच। कितने बच्चे हैं भाई जो सही तरीके से एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबर लाने के बाद भी भाई ये 15-20 लाख देने वालों का सिलेक्शन हो जाता है, उनका नहीं हो पाता। आपको पता है कि भाई कैसा इस टाइम पर चल रहा है सिस्टम, पर भाई टीचर्स भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो कब? जब बच्चों की लगातार कमेंट्स आएंगे, उन्हें व्यूज़ लेने होंगे, या तो कोई बैच का प्रमोशन करना होगा, तो उसमें शुरुआत के 10 मिनट बोल देंगे, फिर 5 मिनट में बैच का प्रमोशन भी कर देंगे। देखो भाई, आप लोग देखे होंगे सीजेपी का भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार को कि सोनम वांगचुक सर के बारे में कम से कम हाँ ना कुछ तो बोल दे कि उनकी मांगे पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। जो कह रहे हैं वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई भी रिप्लाई नहीं है भाई। और हम सोचते हैं कि मैं जैसे मेरे 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर, 4-4.5 या फिर कोई और, मतलब हम लोग अगर वीडियोस से बोलेंगे तो हो जाएगा, हमारी बातें मान जाएंगे। ये सोचना भी अपने आप में एक मूर्खता ही है भाई, ऐसा कोई नहीं सुनने वाला। देखो, मेरा ये उद्देश्य तो था ही नहीं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा,
लेकिन भाई ये एक निराशा है कि भाई हम भी वेट कर रहे हैं, हमारा भी कब, मतलब आईटीबीपी का मैं बात करूँ और ऐसे और 2-3 भर्तियाँ मैंने मेरे खुद ही की है। बाकी आप लोग देख लो एसएसबी एचसीएम की, जिसका हाल ही फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ है और आंसर की आई है भाई, उसका फॉर्म 2020 में भरा गया था। 2021 की भर्ती है वो, 2020 में फॉर्म फिलअप हुए थे, नोटिफिकेशन आया था। अब आप सोच सकते हो 2026 मिड में उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। तो भाई ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों हमारा इंडिया इन सब चीज़ों में इतना पीछे हो रहा है। और देखो कुछ लोग मेरे को हेट भी करेंगे इस चीज़ पर कि भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले या फिर कुछ भी। तो देखो भाई मैं कोई होता नहीं हूँ, बस कुछ भाई ऐसे हैं जो वीडियोस नहीं बनाते हैं, जो भाई फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने रिज़ल्ट का और मेरे जो कमेंट सेक्शन पर लगातार कमेंट करते हैं। तो भाई उन सभी के बिहाफ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और भाई कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट आउट करें, एमटीएस का सबसे पहले कर दें, क्योंकि भाई अभी सबसे ज़्यादा उसी के लड़के एग्ज़ाम की डेट की, मतलब रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। बाकी भाई हमें तो नहीं लगता कि भाई इस सरकार कुछ कर पाएगी या फिर करेगी, तो भाई पता नहीं कब करेगी। पर भाई जो अभी पेंडिंग है भाई उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दी, या तो एसएससी भी कंप्लीट कराए अपना प्रोसेस सही टाइम पर। रेलवे ने अब कुछ हद तक ठीक कर दिया है भाई, पहले तो उनका भी नहीं था पर अब कुछ हद तक ठीक हो गया है, नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से आ जाता है, एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है। और भाई जो भी एग्ज़ाम हो फेयर वे में हो, सीजीएल होगा जब भी अगस्त सितंबर लास्ट में जब भी होगा, फेयर वे में होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक मिलना चाहिए। भाई ऐसा हो गया है आपकी कि फॉर्म में भी, एग्ज़ाम फॉर्म आप भर रहे हो उसमें भी जीएसटी लग रहा है। भाई क्या ही कहना है इन सब चीज़ों में, पर जो भी है भाई निराशा है इन सब चीज़ों को देखकर, अच्छा ही लगता है। तो ये है भाई अभी आज की वीडियो। मेरा मन नहीं था भाई ये सब बोलने का, पर भाई एक फ्रस्ट्रेशन में मैंने बोला है, क्योंकि भाई मेरे पास भी लगातार कमेंट्स आते हैं कि भाई एमटीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, एमटीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, उसका कब आएगा। तो देखो भाई हमारे हाथ में तो है नहीं देना, जिनके हाथ में है वो कुछ एक्शन ले नहीं रहे, कुछ रिप्लाई कर नहीं रहे, सही समय पे काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई क्या ही कर सकते हैं हम छोटे क्रिएटर्स भी हैं, छोटे क्रिएटर क्या ही कर लेंगे भाई, 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर में कितना ही हम बड़ी आवाज़ उठा लेंगे, कितना ही प्रोटेस्ट कर लेंगे, कितना ही ट्विटर कैंपेन चला लेंगे। जब तक बड़े टीचर्स नहीं करेंगे कोई चीज़, नहीं इस पर आवाज़ उठाएंगे, एक वीडियो बनाकर अपना दूसरे वीडियो पर बैच भेजने लगेंगे, तब तक भाई ये सब नहीं ठीक होने वाला। और एट द एंड भाई हम स्टूडेंट्स का ही इसमें नुकसान है। तो भाई उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद थोड़ा, मतलब आपके भाई ने आपके बिहाफ से बोल दी कुछ चीज़ें, तो आपको ठीक लगा होगा। बाकी भाई जो होना होगा वो होगा ही, अपने समय पर भी होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। पर फिर भी भाई अपने साइड से हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही भाई आज की वीडियो। जो भाई लोग देख रहे हो लाइक सब्सक्राइब को मैं नहीं बोलूँगा भाई, आप लोग को अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना। और हेट कमेंट्स करना तो भाई वो भी कर सकते हो आप लोग, कोई मेरे को नहीं है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। और पर भाई बहुत निराशा है कुछ चीज़ों से। कट ऑफ का भी क्या ही बोले भाई, कट ऑफ जा रही है, इतने हाई जा रही है कि जितना पॉसिबल भी नहीं है भाई बहुत बच्चों के लिए प्रैक्टिकली। पिछले साल तक सेम भर्तियों में जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी कट ऑफ कम जाती थी, इस बार वैकेंसी लगभग उतनी ही। हाँ मानता हूँ मैं कंपटीशन बढ़ गया, पर भाई इतना भी नहीं बढ़ा कि 100 नंबर में आपके नेगेटिव ऐड करने के बाद, फॉर्म फिलअप कम होने के बाद भी आपकी 15 से 20 नंबर की कट ऑफ बढ़ जाएगी, वो भी एग्ज़ाम की। ये बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस, AWTP और HCM की मैं, ठीक है भाई। अभी मैं लेकिन और वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी और अपना स्टैंड हमें खुद लेना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा अपनी तैयारी को, और एग्ज़ाम अच्छे से देना है भाई। और ठीक है, अभी ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।